हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीनर ब्रेकडाउन। देखिए, दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। एक तो होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है उसमें क्या होता है, अगर वो होता है सिंपल डायोड के अंदर। सिंपल मतलब पीएन जंक्शन डायोड। उसमें क्या होता है, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारा जो डायोड है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है ज़ीनर डायोड के अंदर, और इसमें क्या होता है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हमारा डायोड ख़राब नहीं होता है, बल्कि इस रेंज के अंदर वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। और यही इसकी प्रॉपर्टी है कि जो हमारा ज़ीनर डायोड होता है वो ऑपरेट होता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब देखिए, हमारा जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है और ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एवलांचे जो ब्रेकडाउन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है कंपेयर टू ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड में हम डोपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कितनी ज़्यादा कि इसके अंदर जैसे ग्रेटर दैन 10⁻20 इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है पर सेंटीमीटर क्यूब में। और इसका जो जंक्शन होता है, मतलब ज़ीनर डायोड का जो जंक्शन होता है उसकी विड्थ भी बहुत कम होती है, मतलब वो सकड़ा होता है उसका जंक्शन। जबकि पीएन जंक्शन डायोड का जो जंक्शन होता है वो चौड़ा होता है कंपेयर टू ज़ीनर डायोड। और यहाँ पे जो ज़ीनर डायोड के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो भी मतलब रिवर्स वोल्टेज की काफ़ी कम वैल्यू पर हो जाता है, मतलब लेस देन 6 वोल्ट पर ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते भी हैं ये चीज़ कि जैसे जैसे अगर रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाए, मतलब रिवर्स वोल्टेज, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। फर्स्ट जो फिगर है हमारा, उसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो ज़ीनर डायोड है उसे हमने रिवर्स बायस कंडीशन पे ऑपरेट कर रखा है। मीन्स जो बैटरी लगा रखी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से अटैच्ड है और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है। तो ये रिवर्स बायस है हमारा ज़ीनर डायोड। अब जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा वैसे वैसे हमारी जो डायोड की जंक्शन की थिकनेस है वो इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि जो थिकनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। अब इस रिवर्स वोल्टेज के कारण क्या होता है, हमारा जो डिपल्शन रीजन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो रिवर्स वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जैसा कि हम जानते भी हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वल्स टू होती है वहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय जो थिकनेस है वहाँ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा V है ये क्या है, हमारा रिवर्स वोल्टेज जो भी हमने अप्लाई किया है डायोड के अक्रॉस, ये जो V है। अब और यहाँ पे जो जंक्शन है इसकी थिकनेस कितनी है, T। तो E इजिकल्स जो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हो जाएगा V/T। अब E इजिकल्स टू, अब देखिए, अब हम एक तरीके से अगर रिलेशन को फाइंड आउट करें तो E जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V/T के, और जो थिकनेस है हमारी वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो थिकनेस है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के। अब अगर ये V और V को काटा जाए तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी V के। तो हमने यही प्रूव किया है यहाँ पे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसको जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इस जंक्शन पर, ये जो जंक्शन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो इंक्रीज़ करेगी, और उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे ज़ीनर डायोड है उसके जंक्शन की थिकनेस तो वैसे ही कम है, और वहाँ पे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करने के कारण
उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है उस एरिया के अंदर, वो क्या करेगा, जो हमारे इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है जंक्शन पर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड एमिशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। कैसे? जैसे मानिए ये जो हमारी जंक्शन है, जंक्शन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट था हमारे पास और यहाँ पे नेगेटिव, इस टाइप में इमोबाइल आयंस प्रेजेंट थे हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था। अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण क्या होगा, ये जो हमारे इमोबाइल आयंस है इसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंबाइंड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, बाहर निकालेगा कुछ इस टाइप में। जैसे ये हमारा इमोबाइल आयन था, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये बाहर की साइड धकेलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और होल यहाँ पे रह जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फील्ड, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। अब क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम फील्ड एमिशन कहते हैं। और अब इस फील्ड एमिशन के प्रोसेस से क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ये रिवर्स, हमारी जो बैटरी है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगी हुई है। तो क्या होता है, ऐसा होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, हमारी जो बैटरी है इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करती है एन रीजन की साइड मूव करने के लिए, और जो होल्स है उनको फोर्स करती है कि वो पी रीजन की साइड जाए। ऐसा होने से क्या होता है कि एक बहुत ही रिवर्स करंट फ्लो होता है जिसकी डायरेक्शन होती है एन से पी रीजन की साइड, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के बाद जो हमारा करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड वोल्टेज से, और उस करंट को केवल और केवल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही कंट्रोल कर सकता है।